सुप्रभात। ग्रामर वाई देवेंद्र चौहान में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज के इस वीडियो में भैया बहनों, जैसा कि आप लोगों ने आग्रह भी किया था कि अब मैं आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए सेंटेंसेस के एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए भेजूं, तो वही मैं एक्सरसाइज आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भेज रहा हूं। यहाँ पर है सिंथेसिस 2005। जी हाँ, यूपी बोर्ड परीक्षा 2005 में आए हुए सिंथेसिस के सेंटेंसेस हैं। आप वीडियो को समझिए, उसके बाद वीडियो को रोक करके सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर उतार करके उसको हल करें और फिर वीडियो से अपने आंसर को चेक कर लें। फिर भी कोई समस्या आती है तो निश्चित ही आप मुझसे मालूम कर लें। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है ही 9927258969। और ग्रामर की कोई भी अन्य समस्या है तो वो अवश्य मालूम करें। पहला सेंटेंस भैया बहनों, ही इज़ द मैन। वह व्यक्ति है। जी हाँ, जब मैन से पहले दी लगा हुआ है तो ये व्यक्ति स्पेशल हो गया। हम हिंदी में अगर अर्थ निकालेंगे तो वह का यहाँ पर सेंस निकलता है। वह व्यक्ति है। ही हैज़ क्रिमिनल चार्जेस। उसके खिलाफ आपराधिक चार्ज लगे हुए हैं, दोष लगे हुए हैं। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है भैया। ये वाक्य एडजेक्टिव क्लास का है, जब इसको हम हिंदी में जोड़ेंगे तो वह व्यक्ति है जो अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमे रखता है। बस, तो हम कर देंगे ही इज़ द मैन हु हैज़। ही हैज़ का हो जाएगा हु हैज़। बाकी भैया बहनों विस्तार से तो जब स्टडी इसकी होगी या जो स्टडी वाले वीडियो हैं आप उनमें इसको सीख सकेंगे। यहाँ केवल प्रैक्टिस सेट है मात्र। ही इज़ द मैन हु हैज़ क्रिमिनल चार्जेस। हालांकि इसमें अगेंस्ट हिम भी लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। दी वेदर वाज स्टोर्मी। वेदर स्टोर्मी था, तूफानी था। दी प्लेन गोट लेट। प्लेन को देरी हो गई। सिंपल सेंटेंस बनाना भैया बहनों। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का वाक्य है। भैया प्लेन को देर क्यों हो गई? क्योंकि मौसम तूफानी था। दोनों भाग में, एक भाग में कारण है, एक में परिणाम है, दोनों कर्ता अलग अलग हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अर्थात कारण वाले भाग का हम बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी बीइंग अर्थात दी वेदर बीइंग स्टोर्मी। द वेदर बीइंग स्टोर्मी कोमा द प्लेन गोट लेट। दी का टी छोटा कर देंगे। द टाइगर वाज हंग्री। चीता भूखा था। ही किल्ड ए गोट। उसने एक बकरी को मार दिया। सिंपल सेंटेंस। भैया ये वाक्य दो तरह से बन सकता है। एक तो ये था कि चीता भूखा था अर्थात दी हंग्री टाइगर किल्ड ए गोट। द हंग्री टाइगर किल्ड ए गोट। हमने इसके एडजेक्टिव को नाउन से पहले पहुंचा दिया। और दूसरी विधि इसकी ये भी हो सकती है कि भूखा होने के कारण अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बीइंग हंग्री कोमा दी टाइगर किल्ड ए गोट। दोनों में से कोई सा बना लीजिए, दोनों सही है। आई एम क्वाइट टायर्ड। मैं बुरी तरह से थका हुआ हूँ। मैं पूरी तरह बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। अब मैं और अधिक बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सकता। कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है भैया। आप और अधिक कार्य क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि थका हुआ हूँ है। तो इसकी दो विधियाँ हैं। नंबर एक, आई एम सो टायर्ड। क्वाइट का सो कर दीजिए। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। बिल्कुल सही है। और आगे आई कैन नॉट वर्क एनी मोर बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड। तब भी कम्प्लेक्स ही आपका बन गया। जी हाँ, और भी विधि हो सकती है, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ो आप। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, या फिर आई कैन नॉट वर्क एनी मोर बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड। जी हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव 4 चिल्ड्रन। मेरे 4 बच्चे हैं। आई हैव टू एजुकेट देम। मुझे उन्हें पढ़ाना है, शिक्षित करना है। सिंपल सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इन्फिनिटिव वाला भाग है अर्थात मेरे पास पढ़ाने के लिए 4 बच्चे हैं। आई हैव 4 चिल्ड्रन टू एजुकेट देम यहाँ से हट जाएगा। आई हैव 4 चिल्ड्रन टू एजुकेट। आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक। मैं वहाँ पर एक सप्ताह रुकूंगा। कंपाउंड सेंटेंस बनाना भैया बहनों बहुत आसान है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर एक सप्ताह रुकूंगा। इसकी दो विधियाँ हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक। जी हाँ, तब भी कंपाउंड है। दूसरी विधि, आई एम गोइंग टू दिल्ली कोमा वेयर आई विल स्टे फॉर ए वीक। तो देर हट जाएगा। वेयर से बनाएंगे तो यहाँ कोमा लगेगा दिल्ली के बाद और फिर देर यहाँ से हट जाएगा, या फिर सीधा एंड से जोड़ दीजिए।
क्योंकि वेयर का मतलब एंड देयर है। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली कोमा वेयर आई विल स्टे फॉर ए वीक, या फिर आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक। नेक्स्ट भैया, रिंकी सिस्टर डाइड, रिंकी की बहन मर गई। शी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। शी बिगेन टू क्राई, चिल्लाने लगी। सिंपल सेंटेंस भैया 3 सेंटेंस दिए हैं, पहले 2 को क्रम से जोड़ लेंगे रब पर अपना अलग से, मुझे मानी जब तक समझ में नहीं आते हैं, और फिर 30 को जोड़ देंगे। अर्थात रिंकी की बहन मर गई, उसने समाचार सुना, यानी रिंकी ने अपनी बहन की मृत्यु का समाचार सुना। तो इन 2 से एक वाक्य बन गया, रिंकी हर्ड द न्यूज ऑफ हर सिस्टर्स डेथ, बस। और अब बाकी एक और बचा, बहरहाल ये वाक्य आपका बनेगा हियरिंग द न्यूज ऑफ हर सिस्टर्स डेथ कोमा रिंकी बिगेन टू क्राई। हियरिंग द न्यूज ऑफ हर सिस्टर्स डेथ कोमा रिंकी बिगेन टू क्राई। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। देयर आई सादी ताजमहल, वहाँ मैंने ताजमहल देखा। इट वाज वेरी ब्यूटी, यह बहुत सुंदर था। कंप्लेक्स बनाना भैया, अर्थात मैं आगरा गया जहाँ मैंने ताजमहल देखा जो बहुत सुंदर था। एडिटिव क्लॉज आपकी, आई वेंट टू आगरा वेयर आई सा द ताज विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, विच वाज वेरी ब्यूटीफुल। ही ओन्स ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। दी चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ इट, बच्चे इससे डरते हैं, बच्चे इससे डरते हैं। बच्चे किससे डरते हैं? कुत्ते से। ये जो इट आया है ये कुत्ते के लिए आया, और कुत्ता कौन सा? जो वो रखता है, बस यहीं से बना लो। हालांकि विधि और भी आप इसी से बनाइए। द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ द डॉग दैट ही ओन्स, बच्चे उस कुत्ते से डरते हैं जिसे वह रखता है, यानी जो उसके पास है। तो द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ, और इट का स्थान पे द डॉग, और फिर एडिटिव क्लॉज दैट ही ओन्स, दैट ही ओन्स। आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई गोट इट फॉर 10 रुपीज़, मैंने इसे 10 रुपये में खरीदा। भैया मैंने सिंपल सेंटेंस बनाना है आपका, ये आपका प्रीपोजिशन वाले भाग का है। मैंने 10 रुपये में एक पेन खरीदा, अर्थात आई बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज़। बड़ा आसान है, आई बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज़। आई वेंट होम, मैं घर गया। आई फाउंड माई सर्वेंट एबसेंट, मैंने अपने नौकर को अनुपस्थित पाया। ये भी सिंपल सेंटेंस है, अर्थात गोइंग होम, घर जा कर के, गोइंग होम घर जा कर के। आई फाउंड माई सर्वेंट एबसेंट, गोइंग होम घर जा कर के, कोमा आई फाउंड माई सर्वेंट एबसेंट। और भैया बहन यदि वास्तव में ये वीडियो आपके उपयोग की आ रही है तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने साथियों को शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी आपकी ग्रामर संबंधित समस्या है, किसी भी टॉपिक की कभी की भी है, तो मुझसे मालूम अवश्य कर लीजिएगा। मेक हैस्ट, जल्दी करो। यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। कंपाउंड सेंटेंस है भैया, या तो ऐसा कर लो वरना ऐसा हो जाएगा, और जब ऐसे वाक्यों में संबंध होता है या तो ये करो वरना ये हो जाएगा, तो आप वरना का मतलब जानते हैं, अदरवाइज, या और। मेक हैस्ट, जल्दी करो, वरना अदरवाइज यू विल बी लेट, या और यू विल बी लेट। मेक हैस्ट अदरवाइज या और यू विल बी लेट। लर्न योर लेसन, अपने पाठ याद करो। यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तुम अपनी परीक्षा में पास हो जाओगे, तुम अपनी परीक्षा में पास हो जाओगे। कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना है, अर्थात यदि ये काम करोगे तो ये काम हो जाएगा, यानी मेरे मुँह से बोला यदि ये काम करोगे तो ये काम हो जाएगा, अर्थात इफ़ यू लर्न योर लेसन्स कोमा यू का वाई छोटा कर लेंगे, यू विल पास योर एग्जामिनेशन। और अंतिम वाक्य भैया इस वाली वीडियो का, हेट बिगेट्स, हेट घृणा, घृणा को छोड़ती है, पैदा करती है, और लव बिगेट्स लव। जी हाँ, बड़ा आसान है, कंपाउंड सेंटेंस है दोनों। देखिए हेट बिगेट्स हेट एंड लव बिगेट्स लव। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में 2006 और बाकी सब आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।